पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। विश्वविख्यात नास्तिक श्री गौरा जी से लिखी हुई जिंदगी के सबक नामक पुस्तक से अनेक अंशों को जान रहे हैं ना। आज के अंक में नौकरी को ठीक करना अब हम जानेंगे। नालायक मालिक के यहाँ नौकरी को 3 प्रकार से ठीक कर सकते हैं। पहला, मालिक जो भी बताएंगे उसे कर देना। इसका कोई मतलब नहीं है। नौकरी के लिए कल्पना और आदर व मर्यादा से कोई संबंध नहीं है। इस नौकरी का लक्षण है 30 दिन काम करके वेतन लेना ही है। इस नौकरी का काम है नौकरी करना और वेतन लेना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें नौकर के व्यक्तित्व व आत्मगौरव के लिए कोई स्थान नहीं है। अधिक जिम्मेदारियां या मन के लिए दुख दर्द की आवश्यकता नहीं है। इस उच्च नीच की आर्थिक व्यवस्था और जाति के पसंदीदार के दिनों में जो गुजारा करना जानने वाले इससे ज़्यादा करेंगे तो धोबी और उसके गधा के कहावत जैसे ही होती है। धोबी के घर में रात में चोर आने पर कुत्ता भौंके बिना खाली बैठती है। गधा बताने पर भी कुत्ता नहीं सुनी। काश मालिक के घर में चोर आने पर कुत्ता अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रही है, इसलिए दुख से उस जिम्मेदारी को गधा लेकर रेंकना शुरू कर दिया। चोर भाग गया, धोबी नींद से उठ गया। धोबी को चोर के बारे में मालूम नहीं है, इसलिए उसने सोचा कि गधा बेकार से रेंक कर उसके नींद को भंग कर दिया। गुस्से से गधे को खूब मारा। जिम्मेदार कुत्ते को ही दुख नहीं होने पर गधा जिसे इससे संबंध नहीं है उसे दुख क्यों? यह रोजगारी नीति उत्पादकों के हाथों से किए गए कार्यों की जिम्मेदारी नहीं लेती तो पेट भरने के लिए करने वाले नौकर को आंदोलन क्यों? ना स्वाभिमान है, ना स्नेह है और ना सुधार है। कितनी नालायक काम होने पर भी उसे जो बताया जाता है उसे करना और बाद में चुप हो जाना। जो भी हो उसे मासिक वेतन की जरूरत होती है। मालिक कर सकता है तो उसे क्यों, नहीं कर सकता है तो उसे क्यों? मालिक के गुणों को गिनना उसका काम नहीं है। नालायक मालिक के पास नौकरी करने की यह एक तरीका है। इसे ही जीने की तरीका कहते हैं। बचे 4 दिन आंखें बंद कर समय बिताना ही है। अब दूसरा तरीका चतुर लोग काम करने की तरीका है। बुद्धिमान सेवक वही होता है जो मालिक की नालायकी से लाभ उठाता है। उदाहरण के लिए एक मूर्ख राज ने रात में लोमड़ियों को चिल्लाते हुए सुना। तुरंत मंत्री को बुलाया और कहा कि मंत्री जी, मेरे राज्य में कोई भी पीड़ित नहीं होना है। पता करो कि लोमड़िया क्यों चिल्ला रहे हैं, उनकी तकलीफ क्या है। मंत्री बहुत होशियार थे। उसने राजा को बताया कि वे ठंड से परेशान हैं, उसी को आपसे शिकायत कर रहे हैं। यह सुनते ही मंत्री को 10,000 कंबल खरीदने के लिए पैसे मंजूर करके उन्हें लोमड़ियों को देने को कहा। यह बुद्धिमान की नौकरी है। यह मालिक की नालायक को आधार बनकर नौकर लाभ उठाने की पद्धति है। भैंस ने बछड़े को जन्म दिया बोलने पर ये लोग बछड़े को बांधने के लिए नहीं बताते, बल्कि पनीर के दूध को उबालने के लिए लकड़ी और शक्कर के खर्च को मांगेंगे। होशियार नौकर अपने मालिक की बहुत तारीफ करते हैं। नालायक मालिक इन तारीफों के लिए उमड़कर नौकरों के सामने झुक जाते हैं। नालायक मालिक की तारीफ करके छोटी छोटी भड़पनों को करके उनको टोकरी में डालना होशियार नौकरों का काम है। नौकरी में उपयुक्त 2 तरीके स्वार्थ की पद्धति है। पहले प्रकार का नौकर कायर है। अपनी नौकरी को बचाने के लिए स्वाभिमान को खो जाता है। जिस ओर हवा आती है उस ओर झुकने वाली मुस्तक के समान कमजोर है। अपने और अपने परिवार के अलावा समाज कल्याण के बारे में नहीं सोचता है। दूसरे प्रकार का नौकर भी स्वार्थी है लेकिन साहसी है।
इन परिस्थितियों में वह खुद का मकसद बढ़ाने के लिए होशियारी के साथ काम करता है। दोनों भी समाज के अन्याय को निपटने की कोशिश नहीं करेंगे। एक अन्याय से व्यतीत होकर ढीला पड़ जाता है तो दूसरा होशियारी से बचकर घूमता है। लेकिन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जहाँ भी कोई अन्याय को छोड़ दिया जाता है तो वह इधर उधर घूमकर कभी न कभी हर एक के सिर पर गिर जाती है। अन्यायों का बर्दाश्त करना या उनसे आसानी से बचकर रहना या घूमना समाज की नज़र में कायरता ही नहीं है बल्कि अपराध भी है। जैसा राज वैसी प्रजा की तरह एक नालायक मालिक के कारण चारों ओर रिश्वत और आत्मवंचना व्याप्त हो जाते हैं। ऐसे अन्यायों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। यह हर एक नागरिक का कर्तव्य है। नौकरी में सेवक होने पर भी समाज में नागरिक ही है। इसलिए नौकर भी अपने नालायक मालिक को सावधान करके अपनी नौकरी को ठीक तरह से करना तीसरी तरीका है। इससे असली नौकरी को धोखा होने की संभावना है। फिर भी नौकरी धर्म से बढ़कर नागरिकता धर्म ही महत्वपूर्ण है। अगर कुछ नौकर धमकी देना शुरू करेंगे तो नालायक मालिक भी करना सीखते हैं या नहीं तो हट जाते हैं। आज के अंक में 3 प्रकार से नौकरी को ठीक करना हम जान चुके हैं ना। अगले अंक में और कुछ अंशों से मिलेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.